श्री राम की जीवन कथा। प्रस्तावना। भगवान श्री राम, जिन्हें विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के प्रतीक हैं। उनकी जीवन कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, धर्म, कर्तव्य और मानवता के मूल्यों का प्रतीक है। श्री राम की कथा को रामायण के माध्यम से दर्शाया गया है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महान महाकाव्य है। इस स्क्रिप्ट में हम श्री राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके गुणों और उनकी शिक्षाओं को विस्तार से जानेंगे। एक, जन्म और बाल्यकाल। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर में हुआ था। राजा दशरथ एक महान और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम का बचपन आदर्श था। उन्हें शिक्षित करने के लिए उनके पिता ने आचार्य वशिष्ठ को नियुक्त किया। राम ने न केवल वेदों और शास्त्रों में निपुणता हासिल की, बल्कि उन्होंने शस्त्र विद्या में भी महारत हासिल की। 1.1 मित्रता और सखा धर्म। श्री राम का मित्रता का संबंध लक्ष्मण से बहुत गहरा था। लक्ष्मण ने सदैव अपने भाई का साथ दिया और उनके साथ रहकर उन्होंने अनेकों साहसिक कार्य किए। भाईचारे और मित्रता का यह संदेश आज भी समाज में प्रासंगिक है। 2. सीता स्वयंवर और विवाह। सीता जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थीं। उनके स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त किया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि राम केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेमी भी हैं। विवाह के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे और उनका स्वागत धूमधाम से किया गया। 3. वनवास। जब राम के पिता राजा दशरथ ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया, तब रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा और राम को 14 वर्षों का वनवास देने का आदेश दिया। श्री राम ने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए वनवास स्वीकार किया। 3.1 वन में जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने कई ऋषियों मुनियों से भेंट की और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। वन में रहते हुए राम ने राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। यहां उनकी धैर्य और साहस का प्रमाण मिलता है। 4. सीता का हरण। रावण, लंका का राजा, ने सीता का हरण किया। यह घटना रामायण का सबसे दुखदायी मोड़ है। राम ने सीता को बचाने के लिए संकल्प लिया और इसके लिए वानर राजा सुग्रीव और हनुमान की सहायता ली। 5. रावण से युद्ध। श्री राम ने सीता को खोजने के लिए एक विशाल सेना बनाई। हनुमान ने लंका में जाकर रावण को चुनौती दी। रावण और राम के बीच एक महान युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध किया। 5.1 रावण का वध और सीता की वापसी। राम ने रावण को पराजित करने के बाद सीता को पुनः प्राप्त किया। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम ने उन्हें स्वीकार किया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। 6. राम राज्य। राम का अयोध्या लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। उनका राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ। उनके शासनकाल को रामराज्य कहा जाता है, जो न्याय, धर्म और समृद्धि का प्रतीक है। रामराज्य में सभी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। 6.1 नीतियां और व्यवस्थाएं। श्री राम ने अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन किया। उन्होंने हमेशा अपने प्रजा के भले के लिए कार्य किया। उनकी नीतियां आज भी एक आदर्श शासन के रूप में जानी जाती हैं। 7. अंतकाल। भगवान श्री राम ने अपने अंतकाल में सरयू नदी में स्नान कर समाधि ली। उनका जीवन और संदेश आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम के महत्व को समझाती हैं। 8. निष्कर्ष। भगवान श्री राम की जीवन कथा न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा देती है। उनके आदर्शों का अनुसरण करके हम